हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अ टेल ऑफ इमोर्टल्स का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि जो लंजा फिर से प्रेग्नेंट होता है और इस बार ना वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट होता है। पर डॉक्टर ने मतलब वेंचो को बताया होता है कि लंजा जो है ना उसका बॉडी बेबी कैरी करने के लिए लायक नहीं है। और मतलब लंजा जो है अभी ट्विंस को कैरी कर रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हालत में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की प्रेगनेंसी होता है। इसलिए उसने ना मतलब वेंचाओ को उसे सेक्स ना करना, उसे कोई स्ट्रेस ना देना, मतलब वैसे बहुत सारे हिदायतें दी होती हैं कि ये सब उसे मानना है और उसे ऑलमोस्ट बेड रेस्ट में ही रहना है। हाँ, हल्का फुल्का वॉकिंग वगैरह कर सकता है जो हेल्दी है, पर बाकी कोई स्ट्रेसफुल काम नहीं करना है। और वेंचाओ सारी चीज़ें ना अच्छे से मानता है। वो मतलब लंजा को बहुत ज़्यादा खुश रखता है, मतलब खुश क्या रखता है, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता है, पर हाँ उसके साथ नॉर्मल ऐसे ह्यूमन बिहेव करता है। तो लंजा उसी से बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वेंचा उसके साथ सेक्स नहीं कर रहा होता है, तो मतलब वो फिजिकली पेन फ्री है। ऊपर से उसके खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहा है, उसे कोई टॉर्चर नहीं करता है। इवन उसके पेरेंट्स को भी शायद लंजा ने मतलब लंजा को पता नहीं होता है, पर उसके पेरेंट्स भी उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कुछ कुछ नहीं होता है। और इवन उसके फादर एक दो बार कॉल भी करते हैं, उन्हें पता होता है कि प्रेगनेंसी के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि कैसे वैंस ने उनके साथ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और मतलब काफ़ी सारे उनके फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे हैं। तो उसके फादर भी काफ़ी खुश होते हैं, तो वो मतलब काफ़ी अच्छे से जो होता है ना लंजा से बातें वगैरह करते हैं। तो उसे भी ये देख के अच्छा लगता है कि वेंचा चलो ठीक है, मतलब थोड़ा सुधर रहा है, उसके फादर के साथ भी वो अच्छा कर रहा है, उसके फादर को बिजनेस में हेल्प भी कर रहा है। ऊपर से उसे ये लगता है कि बच्चा आ जाएगा तो वेंचा जो है ना अपने दुखों को भूल जाएगा और वो मतलब लंजा के साथ अच्छे से रहेगा। और मतलब इसी मतलब तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती रहती है। और अभी और जो होता है ना 3 महीने और गुजर जाते हैं। अब जो है ना लंजा ऑलमोस्ट 7 महीने का प्रेग्नेंट है, 7 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। उसका हालत मतलब पहले से बेटर है, पर वो बहुत ज़्यादा वीक है। वो नॉर्मल जो प्रेग्नेंट पर्सनस होते हैं, ओमेगास होते हैं, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। पर जो उसका प्रीवियस हालत था, जो उसने उससे पहले प्रेगनेंसी कैरी करने से पहले जो कुछ महीने 6-7 महीने जैसे गुजारे थे, उससे वो बहुत बेटर हालत में होता है। वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होता है। और उसे देख के ना डॉक्टर्स भी अब पॉजिटिव रहते हैं, उन्हें भी लग रहा होता है कि अब जो है ना थोड़ा रिस्क कम हो गया है। वेंचाओ जो है ना हर प्रीनेटल विजिट में डॉक्टर के साथ जाता है, मतलब लंजा के साथ जाता है डॉक्टर की विजिट पे। और डॉक्टर्स ने हमें बताया होता है कि ऐसे रहा तो लंजा के लिए सही है, मतलब बेबीज भी हेल्दी तरह से ग्रो कर रहे हैं और जो लंजा के लिए भी सही है। और मतलब जो लंजा होता है ना उसे पता है कि वेंचाओ बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन नहीं बना हुआ है, यानी कि वो उसके साथ सेक्स नहीं कर रहा है, पर वो बाहर सेक्स कर रहा है, क्योंकि उसके बहुत सारे सेक्स स्कैंडल और ये वो न्यूज़पेपर में मैगजीन्स में छपते रहते हैं। पर उससे ना लंजा को ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो वेंचाओ से मतलब प्यार तो नहीं करता है। और उसके साथ लंजा जो होता है ना सोच रहा होता है कि वेंचाओ लंजा के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा है, तो एटलीस्ट लंजा अपने बॉडी में पेन फ्री है और उसे अपने बच्चों से भी प्यार है। भले ही वे वेंचाओ के बच्चे पे हैं, पर हैं तो उसके अपने बच्चे। जब उसे अपने अंदर ग्रो करते हुए फील करता है, किक करते हुए फील करता है, तो मतलब उनसे होता है ना जैसे एज ए मदर का इंस्टिंक्ट होता है, अपने बच्चों से उसे बिना देखे ही प्यार हो गया होता है। और लंजा को भी बिल्कुल दोनों अपने बच्चों से ना बहुत ज़्यादा प्यार वो हो गया होता है। इसलिए वो मतलब जितना लंजा उससे दूर रहे और उससे नॉर्मल बिहेव करे, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट है। इसलिए जो भी सेक्स स्कैंडल्स होते हैं, जो भी होते हैं ना, जो उसे इधर उधर कहीं कहीं से पता चल जाते हैं, वो उसको कभी रिएक्ट नहीं करता है। वो जो है ना वेंचा के साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। रात को मतलब खाने के लिए उसका वेट करता है, साथ में दोनों खाना खाते हैं। अगर सो भी जाता है ना तो मतलब वेंचा के आने के बाद उसे हक करके जब वेंचा सोता है, उसकी टम्मी को किस करता है, उनके बच्चों को किक को करते हुए सुनता है। तो मतलब लंजा उसे करने देता है जैसा वो करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है बच्चों ने ही ना मतलब वेंचा को सेन बना के रखा है। ऐसे करते करते और कुछ दिन बीत जाते हैं। अभी जो है ना वेंचाओ का थोड़ा सा होता है ना बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेंस के साथ उसने मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस डील साइन किया है, पर वहीं पे उनके और एक कंपटीटर होते हैं ना, जिसने बहुत बड़ा एक जो होता है ना टेंडर जो होता है उसको हासिल करने के लिए उनके साथ डील किया होता है। पर उनका एक शर्त होता है कि वेंचाओ जो है ना मतलब अपना जो प्रॉफिट मार्जिन कम कर दे। जैसे 50-50 के जगह ना वो 70 और 30 करना चाहते थे। वेंचाओ को पता है कि उसे भी फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, ऊपर से उसने लांस के साथ भी पैसा मतलब इन्वेस्ट किया है, तो उसे भी फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है।
तो वो मानता है, पर उसका ऑफर होता है कि चलो 60-40 कर देते हैं। पर जो सामने वाली पार्टी होती है ना, वो 70-30 में ही अटकी रहती है, और इसकी वजह से ना वो काफ़ी स्ट्रेस में हो रहा होता है, काफ़ी कुछ लेन देन इधर उधर हो रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपनी एक साइड किक को भी उस पार्टनर के साथ मतलब सोने के लिए भेजता है, पर वो पार्टनर ना उसे बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। ऊपर से मतलब वो बोलता है कि अगर लंचा ने वैसा कुछ हरकत दोबारा किया, मतलब सॉरी वेंचाओ ने वैसा हरकत दोबारा किया, तो वो मतलब पार्टनरशिप को ही कैंसिल कर देंगे। बल्कि वो काफ़ी स्ट्रेस में होता है। ऊपर से वो साइड किक जो होती है ना, उसे देख के ना वेंचाओ को और गुस्सा आता है कि वो एक सिंपल से एक पार्टी को सिड्यूस नहीं कर पाया, बल्कि ना वो उसको बहुत ज़्यादा बीट वगैरह करता है, और मतलब बहुत मारता वारता है, उसके साथ बहुत वायलेंट सेक्स करता है। उसके वजह से क्या होता है ना, उस पर्सन की डेथ हो जाती है। और मतलब ये जो होता है, इसके वजह से भले ही उसने छुपा दिया होता है, उसके पेरेंट्स ने, जो वेंचाओ के पेरेंट हैं, वेन रूहान, वो अंडरवर्ल्ड से भी उनका थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत होता है। तो मतलब वो सब ना इस बात को छुपा देते हैं, पर कहीं ना कहीं से मीडिया में ये बात लीक हो जाती है, और मीडिया में ये बात उछाली जा रही होती है। उसकी वजह से उसके फादर और उसके जो और भी स्टेप सिबलिंग्स हैं, उनके बीच में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया होता है। वो लोग इसी चांस में होते हैं कि जो वेन रूहान का फेवरेट सन है उसको कैसे नीचे गिराया जाए, और उसके जो स्टेप सिबलिंग्स है, वेन रूहान के बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं ना, नाजायज़ औलादे हैं जो मतलब उस पोजीशन को पाना चाहती हैं। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जो वेन चाओ के फादर हैं उसके सामने वेन चाओ का जो एक क्या बोलते हैं, वो सब नीचे गिर जाए। और मतलब उसके वजह से भले ही कुछ हुआ नहीं होता है, क्योंकि जो वैन रोहान होते हैं वो लेजिटिमेट और मतलब होता है ना इलेजिटिमेट चाइल्ड के बीच में फ़र्क करते हैं। उनके लिए नाजायज़ और जायज़ में फ़र्क होता है। उनके लिए जायज़ औलाद उनकी जो वैन चाओ है, जो उसकी वेडिड वाइफ से हुई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी नाजायज़ औलाद तो उनकी बहुत सारी है, तो इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि वेन चाओ इतना वायलेंट हो, क्योंकि उसका ये सब न्यूज़ की वजह से शेयर्स में, स्टॉक्स में काफ़ी इनफेक्ट मतलब होता है ना, अफेक्ट हुआ होता है। और ऊपर से क्या होता है कि जो उनका पार्टनर्स होता है, वो उसमें भी उसने मतलब 70-30 का प्रॉफिट साइन किया होता है, तो उसके वजह से उसके फादर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। और मतलब वो वेंचाओ को बहुत ज़्यादा स्कॉल करते हैं कि तुमने लेंस में पैसा ही क्यों लगाया, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अब वाइफ के गुलाम होते जा रहे हो, क्या हो गया। बल्कि बहुत उसके फादर सुना देते हैं, उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा सुना देती हैं। और उसकी वजह से मतलब जो होता है ना, मतलब वेंचाओ बहुत गुस्से में होता है। उस दिन वो रात को पब में जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करने के बाद उसे याद आता है कि उसकी वाइफ घर में है, उसका बच्चा है, तो वो घर आता है। पर वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो आता है, और जब वो लंजा को सोते हुए देखता है, वो आराम से डुएट के अंदर ना ऐसे घुस के सोया हुआ होता है, और उसका ब्यूटीफुल सा फेस देख के ना उसके अंदर लस्ट जाग जाता है। मतलब अपना स्ट्रेस निकालने के लिए जो भी हो, वो वेंचाओ जो है ना लंजा के ऊपर आता है, उसे मतलब उसके फेस को टच करने लगता है। अब लंजा की भी नींद जाग जाती है, तो वो एज यूजुअल देखता है कि, पर वो दिखता है कि वेंचाओ आया हुआ है, पर वो थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है। तो मतलब उसे पता चल जाता है कि इसने ड्रिंक किया, तो बोलता है कि हस्बैंड आपने ड्रिंक किया है, मतलब आप जाके नहा के आ जाओ, मुझे वॉमिट फील हो रहा है। और ये बात सुन के ना मतलब वेंचर को पता नहीं क्या होता है, वो गुस्से में आ जाता है। उसके ड्रंकनेस से या जो भी है ना, उसको बहुत गुस्सा आता है। वो लंचा को जोर से एक झापड़ मारता है, बोलता है कि मेरे को तो तुझे उल्टी आती है, बोल के ना मतलब वो उसे किस करने लगता है। लंजा उसे सच में हटाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। उसका मतलब ये हालत नहीं है कि मतलब होता ना वो फाइट कर पाए। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बर से उसे हटा नहीं पाता है, और वेंचाओ मतलब पूरा दिमाग उसका ख़त्म हो गया होता है। वो अपने पैंट्स निकालता है और लंजा के माउथ में ना अपने जो मेल ऑर्गन होते हैं उसे डाल देता है, और ज़बरदस्ती फोर्सफुली ना लंजा के साथ ऑरल सेक्स करने लगता है। और लंजा को उससे इतना डिस्गस्ट फील होता है, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी में आदमी ऐसे ही वल्नरेबल हालत में रहता है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऊपर से लंजा ने ये चीज़ कभी लाइफ में नहीं की है, पर वेंचा ने भी उसका फोर्स किया है, पर कभी ये सब नहीं किया है। और ये मतलब देख के उससे इतना घिन वाला फीलिंग आता है कि वो मतलब वॉमिट करने लगता है, और वो सोया हुआ रहता है तो वो खुद ही अपने वॉमिट को चोक करने लगता है। और मतलब जब वो खुद को किसी तरह वेंचाओ से हटाता है, वेंचाओ की बॉडी को मतलब बॉडी ऑर्गन को अपने माउथ से हटाता है, तो उसको पूरा जो अटका हुआ वॉमिट होता है ना वो निकल जाता है। वो वेंचाओ के ऊपर ही ना फोर्सफुली वॉमिट कर देता है, और पूरे वेंचाओ की माउथ वॉथ में वॉमिट लग जाती है। और ये देख के वेंचाओ को इतना गुस्सा आता है, वो उससे बहुत मतलब ज़ोर से 2-3 स्लैप मारता है, और मतलब खुद को जो होता है ना वहीं पे रखे हुए किसी कपड़े से उससे खुद को फेस को क्लीन करता है, और
लंजा को उल्टा देता है, वहीं पे पलट देता है और उसका जो होता है ना कपड़े पजामास होते हैं निकाल के उसके साथ फोर्सफुली सेक्स करने लगता है। और वो सेक्स उसकी बॉडी में इतना वायलेंटली करता है ना, और वेंचा लंजा उससे मना कर रहा होता है कि मत करो, मुझे पेन फील रहा है, बेबीज बेबीज बोल रहा होता है, पर ऐसा लग रहा होता है ना कि वेंचा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और वो उसके साथ फोर्सफुली सेक्स करता है और पता नहीं कितने राउंड करता है, और वहीं पे बेहोश होके वो सो जाता है, साइड में निकलता है और निकल के सो जाता है। उसे इतना भी पता नहीं चलता है कि वहीं पे पास में जो है लंजा ब्लीडिंग कर रहा है, हैवीली ब्लीडिंग करते करते वो इतना वीक हालत में होता है कि वो वहीं पे बेहोश हो गया होता है। और वेंचाओ जो है ना बिल्कुल अपने ड्रंकनेस के नशे में सो गया होता है वहीं पे पास में ही उसके। अब जो सुबह होती है वेंचाओ का नशा तो मतलब नींद खुलती है, वो हैंगओवर में ही होता है। तो उठता है और मतलब उठ के अपने आसपास को ऑब्जर्व करने लगता है, फिर देखता है कि वो अपने रूम में है, फिर साइड में देखता है कि लंजा जो है ना ऐसे फेस उल्टा करके सोया हुआ है। तो उसे देखता है और फिर उसे अचानक से याद आता है कि कल रात को क्या हुआ था, उसने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया है। और फिर वो लंजा को उठा के देखता, मतलब ऐसे कवर जो होता है ना उसे हटा के देखता है, तो लंजा नीचे की बॉडी में पूरा ब्लीड कर रहा होता है, अपने टमी के बल लेटा हुआ होता है। इवन वेन चाओ के भी जो होता है ना मतलब पैरों में थाइस वगैरह में सारा ब्लड लगा होता है। अब जो वेन चाओ जोर से चिल्लाता है और किसी तरह उठ के अपने आप को पैंट्स मतलब जो होते हैं पहनता है, और पहन के उसी कवर्स के साथ लंजा को लपेट के लंजा लंजा चिल्लाते हुए उसको ले के हॉस्पिटल जाता है। वो कैसे ड्राइव करता है, कैसे हॉस्पिटल जाता है, उसे खुद भी नहीं पता है। अब वो जो है ना इस मोमेंट में जब वो सब कुछ बातें याद कर रहा होता है कि कैसे मतलब रात को उसने इतना वायलेंटली सेक्स किया था रंजा के साथ, कैसे उसके साथ पहले ओरल सेक्स करने का कोशिश किया, फिर उसने वॉमिट कर दिया तो उसने फोर्सफुली उसको सेक्स किया। और वो मतलब रात के बाद वो सोच रहा होता है कि कितना टाइम हो गया है, कम से कम 5-6 घंटे हो गए हैं। और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया होता है, और अंदर जो है ना ऑपरेटिंग रूम में लंजा का ऑपरेशन चल रहा होता है। डॉक्टर्स जो होते हैं ना मतलब वो भी स्पीचलेस होते हैं। इवन जो बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है, मतलब किसी बड़े डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो भी आता है और पेशेंट का ये कंडीशन देख के पूछता है क्या हुआ, तो उसमें से एक डॉक्टर बताता है कि सर ये उसके साथ वायलेंट सेक्स हुआ है। और ये सुन के ना डॉक्टर्स नर्स सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं कि मतलब एक 7-8 मंथ्स के प्रेग्नेंट मतलब आदमी के साथ जिसके अंदर ट्विंस हैं उसके साथ इतना वायलेंट सेक्स किया गया। ऊपर से वो डॉक्टर बताता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, सारी हिस्ट्रीज जो होती है ना वो डॉक्टर को बताता है जो ऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं तो पुलिस केस है, हमें पुलिस करना पड़ेगा। तभी जो डॉक्टर बोलता है कि सर ये हम पुलिस केस नहीं कर सकते क्योंकि ये वैन रोहन का मतलब सन है, उसने किया है। तो बोलता है कि पेशेंट के साथ उसका रिलेशन क्या है, तो बोलता है उसका हस्बैंड है। और ये सुन के सब लोग मतलब सुन्न पड़ जाते हैं कि कोई हस्बैंड अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और बाहर जो होता है ना वेंचा बस रो रहा होता है, उसने सबको फ़ोन करके बता दिया होता है। वहाँ पे वैन रोहान और लैंस के जो होते हैं ना वो भी सब आ गए होते हैं। और अंदर ऑपरेशन ना 4-5 घंटे तक ऑपरेशन चलता है। बार बार नर्स जो होते हैं ना आ जा रही होती है, सब पूछ रहे होते हैं, पर डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि अंदर बहुत क्रिटिकल हालत है, हमें नहीं पता क्या होगा। और ये सुन के वेंचाओ का भी हालत ख़राब होता है। वेंचाओ मतलब नर्स को फोर्सफुली स्टफ करता है, बोलता है डॉक्टर को बुलाओ, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे बच्चे किसी तरह ज़िंदा चाहिए। मतलब जो उसकी मदर है वो मर सकती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे बच्चे ज़िंदा चाहिए मेरे। मतलब ये सुन के नर्स और भी शॉक हो जाती है, वो अंदर जाती है और सारी बातें बताती है। पर बच्चों का हालत ना ऑलरेडी बहुत ख़राब हुआ होता है। एक बेबी तो मतलब ऑलरेडी स्टमक के अंदर ही डेथ कर गया होता है क्योंकि इतना ब्लीडिंग हुआ होता है। तो मतलब उसका हालत पेट के अंदर ही खराब हो गया होता है। दूसरे बच्चे का और मलंजा का मतलब होता है ना जान बचाने के डॉक्टर कोशिश कर रहे होते हैं, पर लास्ट में मतलब इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया होता है कि वो लोग दोनों बच्चों को बचा नहीं पाते हैं। और लंजा की भी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, बहुत ज़्यादा ही सीरियस होती है। और मतलब किसी तरह डॉक्टर उसकी जान बचाते हैं, पर डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, अगर इसे मतलब बंद नहीं होता है मेडिकेशन से अगले मतलब होता है ना 2 दिनों में, तो मतलब लंजा का भी जान जा सकता है। और मतलब उसका यूट्रस भी उन्हें निकालना पड़ता है क्योंकि यूट्रस में ही इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा होता है। मतलब वो इतना डैमेज हो गया होता है ना कि उसे रखने से मतलब पेशेंट जो है ना अभी ही मर जाएगा।
तो डॉक्टर जो होते हैं उसी भी निकालते हैं, वेंचाओ इसके खिलाफ होता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसके दोनों बच्चों का डेथ हो गया है तो मतलब कुछ नहीं बोलता है, वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वो लंजा का ऑपरेशन थिएटर से ना बाहर निकलने का भी वेट नहीं करता है, और मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग वहाँ पे चले जाते हैं, पर डॉक्टर्स को भी एक दया तो होती है, ऊपर से पैसा तो मिल रहा है, तो वो लोग जो होते हैं ना ऑपरेशन के बाद लंजा को जो होते हैं ना नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको ये स्टोरीज अच्छी लग रही हो। मुझे पता है ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है और वायलेंट और क्रूअल है, पर मतलब पहले ही बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये स्टोरी है। मतलब किसी यूज़र ने मुझसे डिमांड किया था कि आप इसके ऊपर शेयर कीजिए, तो मैंने बताया था कि ये जो स्टोरी है ना 2 पार्ट्स की रहेंगी, प्रेजेंट और प्रीवियस लाइफ की। तो प्रेजेंट लाइफ में ऑब्वियसली मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, सब कुछ जो होता है ना विभूषण और लंजा के साथ सब कुछ हैप्पी हैप्पी होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। पर जो प्रीवियस लाइफ है आपको पता ही है कि रीबर्थ हुआ है, तो ऑब्वियसली कुछ हुआ ही है गड़बड़। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा वायलेंट है। इवन मुझे खुद भी मतलब इतना मतलब इसको एक्सप्लेन करते हुए और सोचते हुए बहुत अजीब सा गिल्ट फील हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम मतलब मेरी फर्स्ट कोई स्टोरी है जो इतना दुख वाली स्टोरी है, क्योंकि मैंने वर्डपैड में जो स्टोरीज लिखे हैं या मैंने एक्सप्लेन भी किया ना, सब मैंने थोड़ी बहुत एंगेस्ट वाले किए हैं। इतना वायलेंट और इतना दुख वाला जो है ना एंगेस्ट वाला मैंने कभी नहीं किया है। तो जो भी है, ऐसा नहीं है कि ये एंगेस्ट है, पास्ट का है, हमें पता है, इस लाइफ का कुछ नहीं है। ये जो है ना मतलब लंजा ड्रीम कर रहा है, तो इसलिए मतलब थोड़ा दुख लगेगा, पर आप लोग ज़्यादा मतलब पेन मत फील कीजिएगा जो भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर दीजिएगा, है ना। मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं हो रहे, तो मुझे बहुत अंदर से दुख लग रहा है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे हैं। ऊपर से जब मैं ब्रेक लेती हूँ ना, मतलब मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे ब्रेक लेना ही पड़ता है यार। तो जब मैं लेती हूँ तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ना अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता यार। प्लीज़, जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस तो है नहीं, और मैं इतना रेगुलरली आलतू फालतू अपडेट भी नहीं करती हूँ। जब आप लोग को मैं अपनी स्टोरीज अपडेट करूँगी, आप लोग को अच्छी लग रही है, तो आपको स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये जो स्टोरी है ना, इसको मैं बिल्कुल अपना बेस्ट कोशिश करूँगी, इसको मैं कंप्लीट करके ही जो है ना नेक्स्ट ब्रेक लूँ, तो मैं इसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। और ये ज़्यादा पार्ट अभी स्टोरी बचा भी नहीं है। ओके देन, बाय, टेक केयर।